केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ लाए गए ऑर्डिनेंस को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से और उनके नेताओं से मिल रहे हैं और इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और ऑर्डिनेंस के खिलाफ हेमंत सोरेन का समर्थन मांगा। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली की जनता का कुछ दिन पहले सारा हक छीन लिया गया। हालांकि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सभी हक वापस कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार ने 19 मई को रात के 10 बजे अध्यादेश जारी कर दिया, जो गलत है। अब इसे लोकसभा में लाया जाएगा, इसलिए इसे राज्यसभा में निरस्त करना चाहते हैं ताकि अध्यादेश वापस हो सके। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, इस देश की लोकतंत्र की है। किसी भी राज्य में ये अध्यादेश ला सकते हैं। ये एक तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ है। अध्यादेश जारी किया गया है, ये संसद में आएगा, संसद के मॉनसून सेशन में। तो बीजेपी की लोकसभा में तो बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। उनकी 93 सीट्स हैं 238 में से। तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसको बिल को हराया जा सकता है। ये बात केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात इस देश के जनतंत्र की है, फेडरल प्रिंसिपल्स की है। आज ये दिल्ली के लिए ऐसा अध्यादेश लाए हैं, कल ये ऐसा ही अध्यादेश झारखंड के लिए ला सकते हैं, राजस्थान के लिए ला सकते हैं, पंजाब के लिए ला सकते हैं, हरियाणा के लिए ला सकते हैं, तमिलनाडु के लिए ला सकते हैं। किसी भी राज्य के ऊपर कानून पास करके, अध्यादेश पास करके उसके हकों को छीना जा सकता है। ये तो एक तरह से देश की आज़ादी की बात है कि जनता सरकार चुनती है और सरकार के पास जनता के सपने पूरे करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए सारे अधिकार होने चाहिए। ये एक तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान के बेसिक मूल्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि इस अध्यादेश का विरोध किया जाए। अभी हम पूरे देश भर में घूम रहे हैं और हमें सभी पार्टियों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। आज काफ़ी लंबी चर्चा हुई हेमंत जी से और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से हेमंत जी का और उनकी पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग देने का हमें आश्वासन दिया है कि संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी जनतंत्र को कुचलने के लिए ये जो अध्यादेश लाया गया है, इसके खिलाफ वो पूरा हमें समर्थन देंगे। और दूसरी पार्टियों से भी मेरी सबसे अपील है, वैसे मैं सबसे जाके मिल रहा हूँ, सबका समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन बाकी और अन्य पार्टियों से भी अपील है कि वो भी जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी ये जो कानून है इसका विरोध करें। झारखंड के लोगों का आज दिल्ली के लोगों को समर्थन मिला है, तो दिल्ली के लोग बहुत आभारी हैं हेमंत जी के भी, उनकी पार्टी के भी और झारखंड के लोगों के। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान में केंद्र द्वारा जनता की चुनी सरकार को कुचलने का काम किया गया है। इस सरकार के कार्य बिल्कुल विपरीत है। दिल्ली के अंदर झारखंड के भी लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं, यूपी के भी लोग हैं, केरल के भी लोग हैं, महाराष्ट्र के भी लोग हैं। पूरे देश के लोग और पूरा देश का जनप्रतिनिधि दिल्ली उनका केंद्र बिंदु रहता है और कहीं ना कहीं इस तरीके के निर्णय से आने वाले समय में पूरे देश पर असर डालेगा और ये असर इस देश के 80% लोग जो हमारे देश में किसान प्रवृत्ति के हैं, गांव देहात से आते हैं, उनके लिए तो बहुत ही पीड़ादायक साबित होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि केजरीवाल जी ने जो
के ऊपर जो चीज़ें थोपने का प्रयास हो रहा है, इस विषय पर राजनीतिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या को बचाने का प्रयास है। कांग्रेस द्वारा ऑर्डिनेंस केजरीवाल का समर्थन नहीं देने की बात पर भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस को तय करना है कि कांग्रेस जनता के साथ है या बीजेपी के साथ। दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा है कोई पर्सनल या व्यक्तिगत समस्या लेके नहीं आए। ये लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है देश में, उसको बचाने की मुहिम है। पिछले दिनों हमने देखा था हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अपने जीते हुए पदकों को श्री गंगा जी में बहाने के लिए हरिद्वार गए थे। अगर समय पर आवाज ना उठाई गई तो शायद अगली बारी लोकतंत्र की अस्थियों को बहाने की होगी, क्योंकि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है देश में, उन पर अध्यादेश लाए जा रहे हैं। गवर्नर जो हैं वो उन पर कुछ ना कुछ थोपते रहते हैं आए दिन। कभी कहते हैं हम आपका बजट सेशन नहीं होने देंगे, कभी कहते हैं हम आपके द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा पास किया हुआ भाषण नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी मर्जी से पढ़ेंगे। तो देश में इलेक्टेड और सिलेक्टेड, अब लड़ाई ये है, लोकतंत्र में इलेक्टेड बड़ा होता है जनता, लेकिन ये सिलेक्टेड को आगे लेके आ रहे हैं। बीजेपी का एक ही तरीका है, अगर इलेक्शन में नहीं जीते तो बाई इलेक्शन से जीत जाओ, उनके बंदे तोड़ लो, बाद में बाई इलेक्शन करवा लो और कह दो कि जनता का ये फैसला है। सो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि पार्टी के नाम में ही मोर्चा लिखा हुआ है, ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हमारी पार्टी भी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो हम लोगों को एक और आंदोलन करना पड़ेगा। 140 करोड़ जनता देश की ये उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है, इलेक्शन को बचाना है, तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी कि ऐसे फरमान जो केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर को कमज़ोर करते हैं, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं एक होकर। आपस की लड़ाइयाँ, छोटी मोटी विचारिक मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन जब देश की बात हो तो हमें एक होना पड़ेगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम जगह जगह गए और सभी लोग इस बात से सहमत हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को एक फैसले में कहा था कि दिल्ली की नौकरशाही पर ट्रांसफर पोस्टिंग में दिल्ली सरकार का हक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने करीब 10 दिन बाद एक अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। आम आदमी पार्टी ने इसे गैर संवैधानिक बताया और विपक्षी दलों से मुलाकात कर इसके खिलाफ समर्थन जुटा रही है। माना जा रहा है कि मानसून सत्र में केंद्र सरकार एक बिल लेकर आ सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।